नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं भूगोल के लेसन नंबर 4 यानी मानव विकास, इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें आज हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे मानव विकास किसे कहते हैं, मानव विकास की अवधारणा क्या है, मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या है, मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्ष कौन से हैं, सार्थक जीवन और निरर्थक जीवन किसे कहेंगे, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं, मानव विकास का मापन कैसे करते हैं और मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। इन सभी पॉइंट्स को आज हम एक एक करके कवर करेंगे, तो देखते रहिए हमारे इस लेक्चर को। शुरू करते हैं मानव विकास। मानव विकास पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि 2 शब्द हैं यहाँ पर, एक है वृद्धि और एक है विकास। तो क्या ये दोनों एक जैसे हैं, सेम है, या दोनों एक दूसरे से अलग हैं? तो हम आपको बता दें कि वृद्धि अलग होती है और विकास अलग होता है, क्योंकि वृद्धि हमेशा मात्रात्मक रूप से देखी जाती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा कैसा होगा, सकारात्मक ही होगा। जब वृद्धि सकारात्मक होगी तभी हमारा विकास होगा। और विकास के बारे में हम देख रहे थे कि अब तक जो विकास की अवधारणा जब चली आ रही थी वो कैसी थी, वो आर्थिक रूप से संबंधित थी। यानी माना जाता था कि किसी भी देश के अंदर अर्थव्यवस्था अगर अधिक विकसित है, उसी देश को विकसित देश माना जाएगा। छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों को अल्प विकसित या अविकसित माना जाता था। लेकिन 1980 और 1990 के दशक में 2 ऐसे अर्थशास्त्री आए जिन्होंने मानव विकास को ही विकास का मेन या केंद्र बिंदु माना है। तो हम बात कर रहे थे मानव विकास की कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, या मानव विकास किसे कहेंगे। तो मानव के गुणों और विकल्पों में वृद्धि होना ही मानव विकास कहलाता है। मानव के गुणों और विकल्पों में वृद्धि होना ही मानव विकास कहलाता है। यह अवधारणा किसने दी? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने यह 1980 के अंत और 1990 के जो दशक है उसके शुरू में यह अवधारणा प्रस्तुत की थी। यानी आर्थिक विकास से वे दोनों अर्थशास्त्री विकास की परिभाषा को किस पर केंद्रित करके लाए, मानव पर केंद्रित करके लाए थे। और यह जो इन्होंने अवधारणा दी है उसे हम क्या कहेंगे, धरती हिलाऊ शोध कहेंगे। यानी जिसने पूरा एकदम से इसकी अवधारणा को ही बदल दिया। अब तक हम विकास किससे संबंधित मान रहे थे, आर्थिक विकास से, धन से संबंधित मान रहे थे, लेकिन उन्होंने विकास को किस पर केंद्रित कर दिया, मानव पर केंद्रित कर दिया। इसे कहते हैं मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों को पैदा करना जिसमें मनुष्य सार्थक जीवन जी सके। अमर्त्य सेन तो बल्कि मानते हैं कि मानव की स्वतंत्रताओं में वृद्धि होना और स्वतंत्रताओं को में कमी होना ही मानव विकास है। यानी मनुष्य को ऐसी सारी परिस्थितियां देनी चाहिए जिसमें वह खुश हो सके, जिसमें उसके गुणों में वृद्धि हो सके, उसके विचारों का विकास हो सके और वह एक अच्छा सार्थक जीवन जी सके। अब सार्थक जीवन की बात आ गई, तो सार्थक जीवन किसे कहेंगे और निरर्थक जीवन किसे कहेंगे? तो एक लंबा जीवन जीने और एक अपनी संपत्ति या आय को बढ़ाना ही सार्थक जीवन नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे कार्य करना जिसके द्वारा कि गुणों में वृद्धि हो या समाज का कल्याण हो या दूसरे किसी व्यक्ति का भी कल्याण हो, ऐसे जीवन को हम क्या कहेंगे, सार्थक जीवन। अगर हम अपनी आय या संपत्ति को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं या फिर लंबा जीवन जीने के बारे में या अपने ठाट बाट के बारे में सोचते हैं, तो वह जीवन सार्थक जीवन नहीं बल्कि निरर्थक जीवन कहलाता है। नेक्स्ट है कि मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्ष कौन से हैं। यानी मानव विकास को जब हम देखते हैं तो उसमें कौन सी चीजें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये 3 जो चीजें हैं वह मानव विकास में सबसे ज्यादा
महत्वपूर्ण है। पहला है दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना। तो जिस देश के नागरिक स्वस्थ और दीर्घ जीवन जीते हैं वहाँ पर मानव विकास माना जाता है। नंबर 2 शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्त कर पाना। और नंबर 3 है शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना। तो ये 3 चीजें या 3 ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो मानव विकास से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं और मानव विकास के मापन में भी ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास के 4 स्तंभ। स्तंभ क्या होता है? कोई भी जगह या कोई भी पिलर, पिलर के ऊपर जैसे हमारा भवन खड़ा होता है ऐसे ही ये 4 स्तंभ हैं मानव विकास के, जिनके ऊपर मानव विकास खड़ा है। अगर किसी देश में हमें मानव विकास को देखना है कि वहाँ पर मानव विकास है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन चारों पक्षों के बारे में देखना पड़ेगा कि वहाँ पर ये चारों है या नहीं है। तो मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? नंबर 1 समता यानी इक्विटी, नंबर 2 सतत पोषणीयता, नंबर 3 उत्पादकता प्रोडक्टिविटी और नंबर 4 है सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। ये चारों चीजें किसी भी देश के अंदर या किसी भी स्थान पर होंगी तभी वहाँ पर मानव विकास होगा। विस्तार से इसको देखते हैं। समता किसे कहेंगे? कि जिस स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी अवसर का लाभ उठाने के समान अवसर प्राप्त होते हैं तो उसे कहेंगे हम समता। यानी वहाँ पर लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर या फिर जाति के आधार पर किसी भी प्रकार की असमानता ना हो, सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो, तभी वहाँ पर समता होगी और तभी वहाँ पर मानव का विकास होगा। भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार दिए गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे देश हैं जहाँ पर समता का अधिकार प्राप्त है या वहाँ पर समानता के लिए सरकार ने काफी कुछ किया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं नस्ल भेद या अन्य भेदभाव की घटनाएं जो है वो घटती रहती है। नंबर 2 है सतत लगातार मानव विकास के या लगातार विकास के अवसर पैदा करना, उसे कहेंगे सतत पोषणीयता। यानी हमें अपने पर्यावरणीय या अपने मानवीय या आर्थिक संसाधनों का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना कि उचित हो, जिससे हम भी अपना विकास कर सकें और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो सारे अवसर उपलब्ध हो और आने वाली पीढ़ियां भी अपना विकास कर सकें। और ये जो पोषणीयता का जो हमारा क्रम है वो इसी प्रकार से लगातार चलता रहे ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी अपना मानव विकास कर सके, उसे कहेंगे सतत पोषणीयता। इसके लिए हमें करना क्या है कि सभी संसाधनों का उचित प्रयोग करें और आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग करें। नंबर 3 है उत्पादकता। यहाँ पर उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम से, यानी मनुष्य की उत्पादक अक्षमता से। कोई भी मनुष्य उत्पादक कब होगा? जब वह स्वस्थ होगा और वह किसी कार्य में निपुण होगा, तभी वह उत्पादक कार्य कर पाएगा। जितने भी वहाँ की जो जनता है, जितने भी वहाँ के मनुष्य उत्पादकता का कार्य करेंगे, जितनी वहाँ पर उत्पादकता ज्यादा होगी वह देश उतना ही विकास करेगा। नंबर 4 है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण होता है किसी भी व्यक्ति को इतना सक्षम कर देना कि वह अपनी अक्षमताओं के अनुसार अपने अवसरों का प्रयोग कर सके, उसे कहेंगे सशक्तिकरण। तो समाज के अंदर जितने भी सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए या कमजोर वर्ग हैं या फिर महिलाएं हैं, वो सारे समाज के अंदर कमजोर हैं और पिछड़े हुए हैं, उन सभी को सशक्त करने की आवश्यकता है। तभी सभी व्यक्तियों का मानव विकास होगा और सच्ची अर्थों में वहाँ पर सशक्तिकरण हो पाएगा, मानव विकास हो पाएगा। नेक्स्ट है मानव विकास के उपागम। तो किसी भी स्थान पर मानव विकास को किस प्रकार से हम देखेंगे, तो उसको मानव विकास को जानने की, उसको समझने की कुछ विधियां हैं। उन सभी विधियों में से कुछ विधियां हमारे पास यहाँ है। जैसे नंबर 1 आय उपागम। किसी भी देश के अंदर मानव विकास हुआ है या नहीं हुआ है वह किस प्रकार से देखेंगे? आय के माध्यम से देखेंगे कि अगर पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में वहाँ पर आय में वृद्धि हो रही है, इट मीन्स वहाँ पर आय उपागम हो रहा है, यानी वहाँ पर मानव का विकास हो रहा है, इसे कहेंगे आय उपागम। हालांकि यह मानव विकास को मापने का सबसे पुराना तरीका है। नंबर 2 कल्याण उपागम। किसी भी देश की सरकार जो है वहाँ के लोगों के लिए क्या कल्याणकारी कार्य करती है, वहाँ के लोगों के लिए कौन कौन से सुरक्षा संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, मनोरंजन से संबंधित कितने कार्य वहाँ की जनता के लिए करती है और लोग उससे कितना फायदा उठाते हैं, कौन सी कल्याणकारी नीतियां सरकार वहाँ पर चलाती है, तो उसे
वहाँ पर कल्याण उपागम कहेंगे, वहाँ पर भी मानव विकास होगा। मानव विकास को जानने का यह है दूसरा उपागम है। नंबर 3 है न्यूनतम आवश्यकता उपागम। न्यूनतम आवश्यकता उपागम ILO द्वारा दिया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने यह न्यूनतम आवश्यकता उपागम की अवधारणा दी थी। इसके अनुसार किसी भी देश के अंदर या किसी भी स्थान पर अगर व्यक्ति को 6 चीजें उपलब्ध है, 6 चीजें कौन सी? भोजन, वस्त्र, जल आपूर्ति, स्वच्छता और वहाँ पर आवास, ये 6 चीजें अगर वहाँ पर उपलब्ध है मनुष्य को, तो मान के चलते हैं कि वहाँ के लोगों का मानव विकास होगा। हालांकि इसमें सिर्फ न्यूनतम आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जो कि मानव विकास के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ आइडिया या कुछ अनुमान मानव विकास का इससे हो जाता है। नंबर 4 है अक्षमता उपागम। तो वहाँ के लोग कितने सक्षम हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने वहाँ पर क्रय शक्ति है उन लोगों की, और कितने वे अपने अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, तो वह है अक्षमता उपागम। यह मुख्य रूप से अमर्त्य सेन ने इसकी शुरुआत की थी, इसे अक्षमता उपागम कहेंगे। उसके अनुसार अपने अवसरों का या अपनी स्वतंत्रताओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर पाना ही अक्षमता उपागम कहलाता है। नेक्स्ट है मानव विकास का मापन। तो मानव विकास को कैसे मापेंगे? मानव विकास को मापने के लिए हम कुछ इंडिकेट्स या कुछ संकेतक हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि किस उस देश में जीवन प्रत्याशा कितनी है, वहाँ साक्षरता दर कितनी है, वहाँ के लोगों की क्रय शक्ति कितनी है। इन तीनों के लिए ही कुछ न्यूनतम और कुछ अधिकतम वैल्यू यहाँ पर दी गई है। उन्हीं के अनुसार यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक के वहाँ पर मान रखे जाते हैं, और तीनों को ही 1/3 भारिता दी जाती है। उसके आधार पर एक मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। मानव विकास सूचकांक, जिसको हम शॉर्ट में इन शॉर्ट HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह 0 से लेकर 1 तक होता है, और यहाँ तक इसको 10 भागों में हम बांटते हैं। तो जो भी देश यहाँ 0 से 1 की तरफ जाता है तो मानव विकास उसमें उच्च होगा। जो भी देश 0 के जितना नजदीक होगा, मानव विकास निम्न होगा। इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। 0 से लेकर 0.5 तक निम्न मानव विकास, 0.5 से 0.79 तक मध्यम मानव विकास, और 8 से लेकर 1 तक उच्च मानव विकास कहलाता है। 2012 में HDR जो तैयार की थी UNDP के द्वारा, UNDP जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यह प्रतिवर्ष एक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करता है। इसके आधार पर यह विभिन्न देशों में, जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत देश आते हैं, उन सभी देशों में मानव विकास की आपस में तुलना की जाती है कि किस देश में मानव विकास कितना है, और उसी आधार पर प्रतिवर्ष मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं की जाती हैं। अगर हम 2012 के HDR के अनुसार देखें तो उस समय 187 देशों का मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके अंदर 47 यानी 47 ऐसे देश थे जहां मानव विकास उच्च था, जिसमें कि नॉर्वे, USA, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी आदि बहुत सारे देश थे। ऐसे ही 101 देश मध्यम मानव विकास में आते हैं, जिसमें कि रूस, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बहरीन आदि हैं, और 39 देश निम्न मानव विकास में शामिल थे, जो कि नाइजीरिया, कांगो, माली, चाड, गिनी और बुरुंडी आदि बहुत सारे देश हैं। अब क्या कारण है कि कोई देश उच्च मानव विकास में आता है, कोई देश मध्यम मानव विकास में आता है, या किसी देश में बिल्कुल ही निम्न मानव विकास है? तो सबसे पहले देखते हैं उच्च मानव विकास। इस वर्ग के अंदर सबसे ज्यादा यूरोप के देश शामिल है। हालांकि कुछ देश दूसरे महाद्वीपों से भी हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी महाद्वीप से है, या कनाडा है, या फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन फिर भी ज्यादातर देश कौन से हैं? यूरोप महाद्वीप में स्थित देश हैं, जो कि उच्च मानव विकास में आते हैं। यहाँ का मुख्य कारण है कि इन देशों की सरकार जो है कल्याणकारी कार्य करती है। कल्याणकारी कार्य करने के कारण ही यहाँ पर सुशासन पाया जाता है, और लोग जो है वो मानव विकास करते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर औद्योगिक विकास भी ज्यादा हुआ है।
औद्योगिक विकास ज्यादा होने से और लोग कल्याणकारी नीतियां ज्यादा चलाने से, सुशासन होने से और स्थिर सरकारें होने के कारण यहाँ पर इन देशों में मानव विकास अधिक हुआ है। इन देशों में औद्योगिक क्रांति भी सबसे पहले आई थी। जैसे सभी को पता है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई थी, इसलिए इन देशों के अंदर उच्च मानव विकास पाया जाता है। नंबर 2 है मध्यम मानव विकास। मध्यम मानव विकास में वो देश शामिल हैं जो कभी साम्राज्यवादी शक्तियों के गुलाम हुआ करते थे, यानी ऐसे देश जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाते थे, उन्हें हम साम्राज्यवादी शक्ति कहेंगे। जैसे कि भारत को ब्रिटेन ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। ये सभी देश मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 के बाद ही इन देशों ने अपना विकास करना शुरू किया है और उसके बाद अब लगातार ये अपना कोशिश करते जा रहे हैं लोक कल्याणकारी नीतियां अपना के या अन्य कार्य करके या सशक्तिकरण को अपना के अक्षमता उपागम का इस्तेमाल करके ये लोग लगातार मानव विकास के स्तर को बढ़ाते जा रहे हैं। नंबर 3 है निम्न मानव विकास। इसमें वे देश शामिल हैं जो बहुत छोटे छोटे देश हैं और खासकर इन देशों में गृह युद्ध या अकाल या महामारियां, बीमारियां आदि हैं। इनके कारण यहाँ पर इन देशों में लोक कल्याणकारी नीतियों का, सुशासन का अभाव पाया जाता है और यहाँ पर निम्न मानव विकास पाया जाता है। तो यहाँ तक ये सारी जानकारी थी मानव विकास के बारे में कि मानव विकास क्या होता है, मानव विकास की अवधारणा किसने दी, इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो प्यारे बच्चों, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि मानव विकास की अवधारणा के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है और वह है क्या होगा कि मानव विकास की अवधारणा बताइए। इसमें आपको बताना है कि अवधारणा किसने दी, कब दी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसी प्रकार से मानव विकास के 4 स्तंभ और मानव विकास के उपागम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 स्तंभों का वर्णन कीजिए या फिर मानव विकास के 4 उपागम बताइए। ये दोनों प्रश्न जो हैं वो हमारी परीक्षा में 5-5 अंकों के आते हैं। तो यह थी जानकारी आपकी मानव विकास के बारे में।